स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज में ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज से। तो अगर हम इस ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज देखें तो बोरॉन का एटॉमिक साइज होता है 88 पिकोमीटर्स। वहीं एल्युमिनियम का एटॉमिक साइज बढ़कर हो जाता है 143 पिकोमीटर्स। यदि हम गैलियम की बात करें तो गैलियम के लिए एटॉमिक साइज होता है 135 पिकोमीटर्स। इंडियम के लिए एटॉमिक साइज होता है 167 पिकोमीटर्स और थैलियम के लिए एटॉमिक साइज होता है 170 पिकोमीटर्स। जनरली हमने यह पढ़ रखा है कि अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, लेकिन आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि जब हम एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैलियम के केस में 4s भरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स 3d सबसेल में भरे जाते हैं और 3d सबसेल की स्क्रीनिंग काफ़ी पुअर होती है, जिसके कारण आउटर मोस्ट शेल पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। एज द रिजल्ट गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा हो जाता है। वहीं अगर हम इंडियम और थैलियम को देखें तो इनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। हमने अभी देखा है कि थैलियम के केस में 4f इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी स्क्रीनिंग डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा पुअर होती है और इसी कारण थैलियम के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है और आउटर मोस्ट शेल पर जेड इफेक्टिव या फिर कहें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एटॉमिक साइज में इंक्रीमेंट न के बराबर होता है। या फिर कहें कि थैलियम और इंडियम का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। यदि हम एटॉमिक साइज के ट्रेंड को ग्रुप 13 के लिए समराइज करें तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलता है, जिसमें सबसे छोटा साइज बोरॉन का होता है, फिर गैलियम का होता है, फिर एल्युमिनियम का होता है, फिर इंडियम और थैलियम का होता है। चलिए अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी में ट्रेंड्स की। तो यदि हम ग्रुप 13 के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखेंगे तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि बोरॉन से एल्युमिनियम तक जाने में आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट होता है, लेकिन जब हम एल्युमिनियम से थैलियम तक जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत कम डिक्रीमेंट होता है। यदि हम एल्युमिनियम और गैलियम के आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करें तो एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। इसके लिए भी सेम रीज़न होता है कि गैलियम में 3d सबसेल प्रेजेंट होता है, जो कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज से उतने अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करता है। एज द रिजल्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाती है और उनको रिमूव कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्युमिनियम से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। वहीं अगर हम इंडियम और थैलियम की बात करें तो थैलियम के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने के कारण जेड इफेक्टिव की वैल्यू आउटर मोस्ट शेल पर ज़्यादा होती है और उनको रिमूव कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी इंडियम से ज़्यादा हो जाती है। अगर हम इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के लिए
आयनाइजेशन एनर्जी में जनरल ट्रेंड लिखें तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसमें इंडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, फिर एल्युमिनियम की होगी, फिर गैलियम की होगी, उसके बाद थैलियम और बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ट्रेंड्स की। यदि हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ट्रेंड देखेंगे तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। हमने पढ़ रखा है कि ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो जब हम बोरॉन से एल्युमिनियम तक आते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन जब हम एल्युमिनियम से थैलियम की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैलियम, इंडियम और थैलियम के केस में डी एंड एफ सबसेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी स्क्रीनिंग या फिर कहें सील्डिंग बहुत ही पुअर होती है। एज द रिजल्ट इन एलिमेंट्स के केस में जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, और जब जेड इफेक्टिव या फिर कहें न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर भी बढ़ती है, या फिर कहें एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ने लगती है। यदि हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फाइनल ऑर्डर लिखें तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्युमिनियम की होती है, या फिर कहें ग्रुप 13 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एल्युमिनियम होता है। उसके बाद गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्युमिनियम से ज़्यादा होती है, फिर इंडियम की होती है, फिर थैलियम की होती है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में बोरॉन की होती है।